फिर आपकी फ़ीस है, एंड दिस इज़ द ओनली फ़ी यू हैव टू गिव। ठीक है, तो अगर आप इसको कन्वर्ट करते हो अकॉर्डिंग टू योर ओन कंट्री और सिटी, तो आई डोंट थिंक सो कि ये लाइक अगर आप PKR में पाकिस्तानी रुपी में देखो तो आई डोंट थिंक सो कि ये 20,000 को एक्सीड करती होगी। मे बी इट्स इक्वल टू 16 और 17,000, दैट्स इट, नॉट मोर देन दैट। एंड ऑल्सो प्रोसेसिंग टाइम मैंने आपको बता दिया कि वो 79 वीक्स है। ओके, देन आप इंटरनेशनल एक्सपीरियंस ऑफ कनाडा के थ्रू क्या क्या कर सकते हो। एक तो आप कनाडा में ट्रैवल कर सकते हो। ठीक है, सो सॉरी, बार बार एक तो आप कनाडा में ट्रैवल कर सकते हो और दूसरा आप कनाडा में वर्क कर सकते हो। यू कैन वर्क इन कनाडा एंड ऑल्सो यू कैन ट्रैवल इन कनाडा। जैसे कि अब आप ये सोच रहे होगे कि व्हाट अबाउट ट्रैवल एंड वर्क इन कनाडा। जैसे कि मैंने आपको विज़िट वीज़ा में बताया था कि विज़िट वीज़ा में यू कैन ओनली ट्रैवल, राइट। और देन अगर आप एक टाइम पीरियड के बाद यहाँ पे रहते हो, लाइक आप एक्सीड कर देते हो नॉर्मल टाइम पीरियड, तो यू हैव टू अप्लाई फॉर द वर्क परमिट। ठीक है, उसको टेम्परेरी वर्क परमिट बोलते हैं। ठीक है, ये वाला टेम्परेरी वर्क परमिट उसको बोलते हैं। उसके लिए अप्लाई करते हो एंड देन यू कैन बेसिकली वर्क इन कनाडा आफ्टर विज़िट वीज़ा, क्योंकि विज़िट वीज़ा को टूरिस्ट वीज़ा कहते हैं, ये घूमने फिरने के लिए होता है। ट्रैवल वीज़ा भी बोलते हैं विज़िट वीज़ा को। तो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस कनाडा का अगर आपके पास वर्क परमिट आ जाता है तो आप ट्रैवल के साथ साथ आप काम भी कर सकते हो। अब इसके बाद क्या होगा कि अगर आप इनकी जो भी एलिजिबिलिटी है उसको फुलफ़िल कर देते हो, एलिजिबल हो आप बेसिकली, ठीक है, तो आपका क्या फ़ायदा होगा, वो आपको एक IEC पूल में डाल देंगे। ठीक है, पूल ऑफ EC, ठीक है। पूल ऑफ IEC बेसिकली क्या है? सो पूल ऑफ IEC बेसिकली है पूल ऑफ इंटरनेशनल एक्सपीरियंस कनाडा, या वो आपको एक पूल में भी डाल सकते हैं, मोर पूल्स में भी। दैट मीन्स कि आपको वो और कैंडिडेट्स के साथ रखेंगे। ठीक है, और आपको बताएंगे कि आपका एक्सपीरियंस जो है वैलिड है, उनको समझ में आता है आपका एक्सपीरियंस, वो कन्विंस्ड हैं आपने जितने पेपर्स अपने एक्सपीरियंस के लगाए हैं वो सब एक्यूरेट, जेन्युइन, ऑथेंटिकेटेड हैं और दे आर सो मच कन्विंस्ड फ्रॉम यू। तो वो क्या करेंगे बेसिकली कि वो आपकी इस पूल को अप्रूव कर देंगे। ठीक है, और आपको ऑनलाइन मैसेज आ जाएगा फ़ौरन कि जनाब आपका हो चुका है, आप पूल में एंटर हो चुके हो, एंड सूनर और लेटर आपको बता देंगे कि आप कब कनाडा आ रहे हो और कब आपको वर्क परमिट मिल रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कौन लोग जो हैं वो इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। ओके, ओके, अब आपकी जो कंट्री या टेरिटरी हो या जो भी सिटीज़नशिप जिस भी कंट्री के साथ हो, उनका एक अग्रीमेंट हुआ होना चाहिए विद कनाडा दैट अलाउज यू टू अप्लाई फॉर IEC वर्क परमिट। ठीक है, या फिर यू मे बी एबल टू यूज़ अ रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, दो चीज़ें हो गई हैं एलिजिबिलिटी में, फर्दर दो चीज़ें आती हैं। पहली चीज़ ये आती है एलिजिबिलिटी में, आई एम सॉरी, पहली चीज़ एलिजिबिलिटी में ये आती है कि या तो आप ऐसी किसी कंट्री के सिटीज़न हों जो कि अलाउ करती हो कि कनाडा के इंटरनेशनल वर्कर्स यहाँ पे कनाडा में आके काम कर सकते हैं। ठीक है, तो सिटीज़नशिप ऑफ अ कंट्री to
allowed basically allowed to work in Canada. Fortunately, Pakistan is one of those countries जिनकी सिटीज़नशिप ऐसी है कि आप यहाँ पे आके अगर आप TRV के थ्रू आते हो, वर्क परमिट के थ्रू आते हो, तो आप यहाँ पे आके आराम से काम कर सकते हैं। लाइकवाइज इंडिया भी ऐसी कंट्री है, बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज़ इन एग्रीमेंट्स में नहीं आती हैं। अब वो लोग क्या करें जो कि जिनकी सिटीज़नशिप उनको अलाउ नहीं करती है कि वो यहाँ पे आके काम करें, ठीक है, या कनाडा के साथ उनका वो नहीं है, वो जिस ऑर्गेनाइजेशन में एट द मोमेंट काम कर रहे हैं, वो जो ऑर्गेनाइजेशन हो वो वेल नाउन हो, लाइक रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन हो, तो उसको हम बोल देंगे RO, रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन हो। अगर फिर डजेंट मैटर अगर आपकी जो कंट्री है वो आपको अलाउ करती है कि आप, या कनाडा आपको अलाउ करता है कि आप उस फलानी कंट्री के सिटीज़न हो और आप यहाँ पे आके काम करो, तो डजेंट मैटर। लेकिन अगर आप लाइक रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, जैसे किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो जो कि रिकॉग्नाइज्ड होती है कनाडा में भी, देन यू आर 100 times eligible to participate in IEC. Okay, so ओके, अब बेसिकली मैंने आपको बताया था कि आपको पूल में एंटर कर सकते हैं, ठीक है, आपको पूल में एंटर कर सकते हैं। वो पूल एक भी हो सकता है, वो मोर देन वन हो सकते हैं, ठीक है, वो डिपेंड करता है। पूल में एंटर करना बेसिकली आपका डिपेंड इस चीज़ पे करता है, टू बी ऑनेस्ट, वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि रादर आपकी कंट्री आपको अलाउ कर रही है कि आप एक ही पूल के थ्रू यू नो पार्टिसिपेट करो, या फिर आप ज़्यादा में भी कर सकते हो, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है, हर कंट्री का डिफरेंट होता है, तो इसलिए आपने पहले से ये चेक करना है कि किस कंट्री का क्या है, और फिर उसके थ्रू आप अकॉर्डिंगली चल सकते हो, ठीक है। अब क्या होता है, अगर तो आप एलिजिबल हो जाते हो अप्लाई करने के लिए, ठीक है, एंड उसको बोलते हैं ITA। ITA बेसिकली क्या होता है, ITA होता है इनविटेशन टू अप्लाई, इनविटेशन टू अप्लाई। अब ITA में बेसिकली क्या होता है कि आपको इनविटेशन दी जाती है कि नाउ यू कैन अप्लाई। अगेन ITA इज़ नॉट समथिंग जिसके बारे में आप ये सोचो कि ये अगर आपको ITA आ गया तो दैट मीन्स आपका वीज़ा अप्रूव हो गया। ITA इज़ जस्ट योर इनविटेशन टू अप्लाई फॉर द इंटरनेशनल एक्सपीरियंस कैनेडा, ठीक है। लेकिन ये अगेन मैं आपको बताऊंगी कि ये आपकी कंट्री पे डिपेंड करता है कि आप एक दफ़ा अप्लाई कर सकते हो, आप 2 दफ़ा कर सकते हो, आप मोर देन 2 टाइम्स कर सकते हो। लेकिन बिफोर दैट यू हैव टू मेक श्योर एंड यू शुड रीड एंड अंडरस्टैंड ऑल द रिक्वायरमेंट्स बिफोर यू सबमिट योर एप्लीकेशन। देन आपके डिपेंडेंट्स, अब कुछ वीज़ाज़ होते हैं जिनमें आपके डिपेंडेंट्स आपको अकम्पनी कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली आप IEC में अपना कोई डिपेंडेंट साथ नहीं ला सकते हो, राइट, बिकॉज दिस इज़ सो श्योर कि ये इंटरनेशनल एक्सपीरियंस कनाडा है, ठीक है। इंटरनेशनली एक्सपीरियंस आप अपना ही कनाडा को प्रूव करो, राइट, अपने डिपेंडेंट्स का नहीं, तो यू कैन ब्रिंग देम टू कनाडा, तो नो डिपेंडेंट्स आर अलाउड, ठीक है। इसमें आप अपने साथ अपनी फैमिली को अनफॉर्चुनेटली नहीं लेके आ सकते हो अनटिल एंड अनलेस जब तक आपका यहाँ पे स्टेटस परमानेंट नहीं हो जाता, ओके। फिर उसके बाद ये होता है, ऐसा नहीं है कि अगर वो आपके साथ नहीं आ सकते तो वो अकेले भी नहीं आ सकते। ऑब्वियसली वो अकेले तो आ सकते हैं व्हेन एवर दे वांट टू। अगेन उनके लिए भी कुछ चीज़ें ओपन हैं, और वो चीज़ें ये हैं कि वो आ सकते हैं विज़िट वीज़ा के थ्रू, देन वो आ सकते हैं वर्क वीज़ा के थ्रू, वो आ सकते हैं स्टडी वीज़ा के थ्रू। तो डिपेंडेंट्स इस चीज़ के थ्रू आ सकते हैं, वो आपकी IEC पे आपका डिपेंडेंट नहीं आ सकता। अगर वो आपको कंपनी कर सकते हैं तो वो इस चीज़ के थ्रू आ सकते हैं, वैसे नहीं आ सकता आपके पास, ठीक हो गया। अब
ये अब आपकी वही बात होगी कि आपकी कंट्री पे डिपेंड करता है कि आप कितने पूल्स में वो कर सकते हो। वो पूल एक पूल में भी आप अप्लाई कर सकते हो, 2 में भी कर सकते हो, 3 में भी कर सकते हो, डिपेंड करता है। ठीक हो गया। अब बेसिकली ये हो गया कि फॉर इंस्टेंस आपका ये प्रोसीजर जो है कंप्लीट हो गया एंड यू आर अलाउड टू एंटर टू कनाडा, लेकिन अभी तक आपको कोई जॉब ऑफर नहीं हुई है। तो आप क्या कर सकते हो कि आप अपनी वेकेशन को फंड कर सकते हो टू टेम्परेरीली वर्क इन कनाडा। और ये तब हो सकता है जब आपको अभी तक जॉब नहीं मिली है और आप कनाडा में एक से ज़्यादा एम्प्लॉयर के लिए काम करना चाहते हो, आप एक से ज़्यादा जगहों पे काम करना चाहते हो और आप और पैसे बनाना चाहते हो ताकि आप कनाडा को ट्रैवल करो, आप कनाडा को जानो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है बेसिकली, उसके लिए आपको ओपन वर्क परमिट अप्लाई करना है। अच्छा, अब आईईसी में तो आपको ऑब्वियसली यहाँ पे जॉब मिलेगी, ठीक है। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल आपको आईईसी के थ्रू एक जॉब मिली है, ठीक है, और आप वो एक जॉब यू थिंक आपकी एक जॉब इनफ नहीं है, उसका कोई भी रीज़न हो सकता है। आप घूमना चाहते हो, आप ट्रैवल करना चाहते हो, आप बैक होम अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हो, आप कुछ ख़रीदना चाहते हो या आपको लगता है आपके एक्सपेंसेस इस एक जॉब से फुलफ़िल नहीं हो रहे। आप क्या कर सकते हो, आप या तो एक से ज़्यादा एम्प्लॉयर के पास काम कर सकते हो, एक से ज़्यादा लोकेशन पे काम कर सकते हो। तो और उसके लिए आपको क्या करना है, आपको ओपन वर्क परमिट अप्लाई करना पड़ता है और उसके बाद यू कैन डू वॉट एवर यू वांट टू, यू कैन ट्रैवल, यू कैन यूज़ योर मनी वेन एवर एंड वेर एवर यू वांट। तो बेसिकली ये होता है और इसके थ्रू ये डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो और इस तरह से। ओके, सो बेसिकली आज का मेरा टॉपिक ये था कि आप वर्क परमिट के थ्रू कैसे अप्लाई करना चाहते हो। इंटरनेशनल एक्सपीरियंस कनाडा उन लोगों के लिए बहुत 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 बेहतरीन है, स्पेशली जो कि यहाँ पे आके अपने एक्सपीरियंस के उस पर काम करना चाहते हैं, ठीक है, अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे काम करना चाहते हैं। आई थिंक दिस इज़ द वन of the bestest opportunity you can use and you can go through, and this is how you can apply for work permits in Canada. Later on I'll gonna let you know कि आपको इनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यूज़ करने हैं और किस तरह से करना है। एंड इफ़ यू लाइक माई द वीडियो आई शेयर्ड विद यू, या आपको इंफॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। फ़ी अमान अल्लाह।